नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद। आज हम वीडियो में बात करेंगे क्या आपके बच्चे को एड़ी में दर्द है या बच्चा को घुटने में दर्द है। जो एक्टिव बच्चे होते हैं, जो कि एक्टिवली स्पोर्ट्स खेलते हैं, कई बार हमने देखा है कि बच्चा जो है वो सीवियर कंप्लेन करता है एड़ी में दर्द की या फिर घुटने के दर्द की। क्या होता है ये और क्या करना चाहिए। एड़ी का जो दर्द है कॉमनली जो बच्चे का होता है वो जंपिंग जो भी एक्टिविटी है या फिर बच्चा बास्केटबॉल, बैडमिंटन या एक्टिव स्पोर्ट्स खेल रहा है जिसमें रनिंग बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में बढ़ती उम्र के बच्चों में एड़ी में दर्द हो सकता है और इसको कॉमनली हम सीवियर्स डिजीज़ बोलते हैं, कैल्केनियल एपोफिसाइटिस। क्या होती है सीवियर्स डिजीज़? सीवियर्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो हमारी हील बोन है, जिसका मेडिकल टर्म में नाम कैल्केनियम है, वो जो बोन होती है उसमें जो बोन बड़ी होती है जिसको हम कैल्केनियल ग्रोथ प्लेट यानी कैल्केनियल एपोफिसाइटिस बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें स्ट्रेन आ जाता है। क्यों आ जाता है? जब वो बोन पे एक्सेसिव प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी लाइक जंपिंग, रनिंग या फिर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेलने से वो जो ग्रोथ प्लेट है जो कि बढ़ने की जगह है वहाँ पे स्ट्रेन आ जाता है। इसकी वजह से जब बच्चा उसको खेलने के बाद घर आता है तो सीवियर कंप्लेन करता है कि उसको एड़ी में दर्द है। टिपिकली एड़ी के जो नीचे या पीछे की तरफ जो है वो बच्चा पॉइंट करेगा और इसके बाद जो है आराम करने के बाद दर्द में थोड़ी कमी आ जाती है, पर बच्चा यदि खेलने की कोशिश करेगा तो दोबारा से ये दर्द आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली उन बच्चों में जो बहुत ओवर एक्टिव बच्चे हैं। उन केसेस में क्या करना चाहिए? जो मैं सबसे पहले जो पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि उनकी एक्टिविटी लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा बिकॉज वो ओवर स्ट्रेन हो रही है बोन। सो हम अगर बास्केटबॉल खेलता है तो हम बच्चे को बोलते हैं कि थोड़ा सा ड्यूरेशन को कम करें या थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें और उसको थोड़ा सा अपना जो टाइम लिमिट है उसको भी कम करें। तो उसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई बार हम जो हील है उसमें स्ट्रेन होने की वजह से हम हील सपोर्ट देते हैं, सिलिकॉन इंसोल्स देते हैं जिसकी बच्चे का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हील तक नहीं पहुँचे और उसकी वजह से जो है पेन में आराम मिले। तीसरा, हम थोड़े टाइम के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि जो स्वेलिंग है ग्रोथ प्लेट में वो कम हो जाए। कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि हमें बच्चे को प्लास्टर भी देना पड़ता है कुछ दिनों के लिए जिससे उसका एक्टिविटी लेवल बिल्कुल ही कम हो जाए, हील को पूरी तरीके से रेस्ट मिले। तो ये 4-5 चीज़ें जो हम बच्चों में ट्राई करते हैं और इसके बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो उसके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कई बच्चे में हमें काफ़ी 6 महीने तक भी स्पोर्ट्स को छुड़वाना पड़ता है बिकॉज उनका हील पैड है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, हील ग्रोथ प्लेट। तो उस केसेस में हमें कई बार 6 मंथ्स तक भी स्पोर्ट्स छुड़वाना पड़ता है। यदि आप ये सारा ट्रीटमेंट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस में 6 to 8 मंथ्स में डिजीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। सिमिलरली एक और दर्द है जो कि सिमिलर एक्टिविटी करने की वजह से बच्चे की नी में होता है। नी में इनफैक्ट वो नी नहीं बोलेंगे, नी के जस्ट नीचे जो हमारी बोन उभरी होती है जिसको हम टिबियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, वहाँ पे होता है। ये जो बोन है ये भी ग्रोइंग है और इस पर जब आप एक्टिविटी करते हैं तो इसमें भी सूजन आ जाती है। यहाँ पे कॉमनली पटेलर टेंडन अटैच होता है और जब बच्चा एक्टिवली नी फ्लेक्स करता है या ओवर एक्टिविटी करता है तो इसमें जो है स्ट्रेन आ जाता है और इस बीमारी को ऑसगुड शेल्टर्स डिजीज़ बोलते हैं। ट्रीटमेंट मोर और लेस इसका भी सेम है। हम बच्चे को है कुछ टाइम के लिए स्पोर्ट्स से ऑफलोड करते हैं, नी ब्रेसेस देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं और कई बार हमें नी जो है फर्मेंटेशन एज वेल एज नी कास्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है यदि बच्चे को पेन सीवियर है तो। बट ये दोनों डिजीज़ेस सेल्फ लिमिटिंग है, बढ़ती उम्र में होती है। जब बच्चे की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये जो दर्द है ये लगभग गायब हो जाता है बिकॉज ग्रोथ प्लेट परसिस्ट नहीं करती है और वो नॉर्मल बोन में मिल जाती है। उसके बाद ये दर्द नहीं होता है और बच्चा सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परस्यू कर सकता है। थैंक यू सो मच।